नमस्कार साथियों, आज एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उनके साथ साथ 47 सीटों पर होने वाले अन्य राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव होगा। वो तारीख होगी 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को उसका परिणाम आएगा। वहीं झारखंड में 2 फेसेस में चुनाव कराया जाएगा, जिसमें 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को उसका परिणाम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि अभी तक 9 सीटों की तारीखों का ऐलान हुआ है। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। सबसे बड़ी जानकारी ये है, अब वो कौन सी सीट है जहां अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। वो सीट है अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश सिंह पासी को अयोध्या लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित होने से खाली हुई। ये सीट समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सबसे बड़ी जानकारी ये निकल के आ रही है कि यहाँ अंडर पटिशन पड़ी हुई है, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ने यहाँ की तारीख का ऐलान नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, तो अंडर पटिशन किसने लगा दी है? क्या चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण तो नहीं दिया गया है, ना ही कोई ऐसी जानकारी दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीसामऊ विधानसभा सीट से लेकर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। इसकी चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जानकारी ये भी है कि समाजवादी पार्टी इसे लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि ये जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट थी वो समाजवादी और बीजेपी दोनों के लिए एक नाक की बात बन गई थी। क्या समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत जाएगी या बीजेपी इस बार बाजी मार लेगी? जो बीजेपी की तरफ से सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी ली है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीतने की जो जिम्मेदारी थी वो अवधेश प्रसाद को दी थी। क्या यहाँ जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प थी। सबकी नज़रें उत्तर प्रदेश की अयोध्या के अंदर आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लगी हुई थी। क्या कारण था कि इस सीट की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ? लेकिन ये जानकारी जैसे ही हमें मिलती है तो हम आप तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।